अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके होंठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपके हृदय मधुर हैं, आपकी चाल मधुर है। हे माधुरता के ईश्वर श्री कृष्ण, आप सभी प्रकार से मधुर हैं। जय माता रानी। दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, पौष मास जो सूर्यदेव और भगवान विष्णु को समर्पित है, हमें बताता है कि कैसे तप और भक्ति से हमारे जीवन में शुभता और शांति आ सकती है। तो आइए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। आज हम आपको प्राचीन भारत की पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताओं से परिचित कराएंगे। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि धर्म और भक्ति का संदेश भी देती है। पौराणिक कथाओं में पौष की कहानियाँ केवल राजा दिलीप तक सीमित नहीं है। एक और कथा है धर्मराज राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्य और धर्म के पालन में अद्वितीय है। तो आइए इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आए, और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही पवित्र कथाएं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक ऐसा समय आया जब ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। राजा को अपनी प्रजा के सुख के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ना पड़ा। उन्होंने यह सब अपनी सत्य निष्ठा के कारण किया। राजा ने सूर्यदेव की आराधना की और कठिन तपस्या से ईश्वर की कृपा पाई। उनकी तपस्या का वर्णन इस श्लोक में मिलता है। सूर्य कर्मसु कौशलम तपसा तेन लोकतंत्रयम्। अर्थात सूर्यदेव कर्म के माध्यम से संसार का संचालन करते हैं और उनकी कृपा से ही तपस्या सफल होती है। दोस्तों, सच्चाई और धर्म का पालन करना जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और राजा हरिश्चंद्र की जीवन की कहानी हमें यही सिखाती है। प्रिय भक्तजनों, पौष मास सूर्यदेव की पूजा का समय है। शास्त्रों में सूर्यदेव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता का देवता माना गया है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सूर्यदेव की पूजा से पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। पौष मास में तिल और गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। यह दान पितृदोष को दूर करता है और जीवन में शांति लाता है। दोस्तों, पौष मास में एक और प्रसिद्ध कथा है महर्षि कर्दम और भगवान विष्णु की। महर्षि कर्दम ने कई वर्षों तक तपस्या की ताकि उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, हे मुनि, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेरी कृपा से पत्नी देवहूति और एक महान पुत्र कपिल मुनि की प्राप्ति होगी। महर्षि कर्दम की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे तप और धैर्य से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास केवल पूजा और तप का ही समय नहीं है, बल्कि लोक परंपराओं का भी है। इस मास में मकर संक्रांति, लोहरी और अन्य पर्व मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान दान और भगवान सूर्य की पूजा का महत्व है। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, तिल गुड़ बांटते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो भक्तजनों, यह थी पौष मास की कथा। इससे जुड़ी परंपराएं। यह माँ हमें धर्म, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाती है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय सूर्यदेव, जय श्री राधे, जय श्री हरि।